दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर पॉइंटर, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है जिसमें कि विभिन्न सेक्शंस छोटे छोटे टुकड़ों में सेक्शंस वाइज दिया रहता है और इससे पढ़ने में और तैयार करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। तो उन्हीं के अलग अलग सेक्शंस को मैं आपके समक्ष लगातार कुछ दिनों से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी क्रम में आज हम विविध जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक नई पहल किसने शुरू की है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने शुरू की है और इसका उद्देश्य है चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं का के लिए अभिनव स्वास्थ्य को तकनीकी को बढ़ाना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। एक पुस्तक है शाहरुख खान लेजेंड आइकॉन स्टार, पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोहर बसु हैं। अगला है कैरेक्टर लिमिट, हाउ एलॉन मस्क डिस्ट्रॉयड ट्विटर। ये कैट कॉन्गनर और रयान मैक ने इसको लिखा है, कैरेक्टर लिमिट हाउ एलॉन मस्क डिस्ट्रॉयड ट्विटर। इस पुस्तक के लेखक है कैट कॉन्गनर और रयान मैक। अगली पुस्तक है इंडिया ए लिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं जीएन देवी। अगली पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। अगली पुस्तक देखते हैं, पुस्तक नहीं है, जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। इसके अलावा आइकॉनिकल ट्रीज ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं एस नतेश। रतन टाटा अलाइव, इस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट भारत माता की जय, इस पुस्तक के लेखक हैं मारिया शकील और नरेंद्र नाथ मिश्रा। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17वां ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये विलियम डेलरिम्पल की पुस्तक है। द मनी ट्रैप, ग्रैंड फॉर्च्यूनर्स एंड लास्ट इल्यूजन इनसाइड द टेक बबल, इस पुस्तक के लेखक हैं आलोक समा। 8वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। ये किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। एक पुस्तक है विटनेस, इस पुस्तक की लेखिका है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक पुस्तक है बनारस ए जर्नी इनटू हार्ट ऑफ द सिटी, ये वर्तुल सिंह ने लिखा है। द फियरलेस जज, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जस्टिस एएम अहमदी, इस पुस्तक के लेखक है इंसिया वाहनवती। द 15 ए लाइफ्स एंड टाइम्स ऑफ द वुमेन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस पुस्तक के लेखक हैं एंजेलिका अरीबम और आकाश सत्यवली। ये जो है पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। अगली पुस्तक है लॉ एंड द इकोनॉमी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर, इसकी पुस्तक के लेखक हैं तीर्थंकर राय व आनंद वी स्वामी। दिस लैंड वी कॉल होम, द स्टोरी ऑफ ए फैमिली, कास्ट कन्वर्जन एंड मॉडर्न इंडिया, नुसरत एफ जाफरी। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये ब्रायन लारा की पुस्तक है। भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, इस नाम से शुरुआत हुई। और ये SLCR, जिसका कि फुल फॉर्म यही है, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। ये किस नदी का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है? तो वरुणा नदी का संरक्षण इसका उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है, जिसका अर्थ है बायो इकोनॉमी
इन्वायरमेंट और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। इस उसका उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है, तो जैव निर्माण के उच्च प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एम्पॉक्स आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में मेडटेक जोन में हुआ और इसको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया। कहां पर किया, विशाखापट्टनम में किया। और ये आरटीपीसीआर किट किसके द्वारा बनाई गई है, तो ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा साझेदारी में विकसित की गई है और इसको मान्यता दिया है आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसको मान्यता दी है। हुरुन इंडिया सूची 2024 में ये जो जारी की गई है, ये हुरुन इंडिया और 361 वेल्थ ने जारी किया है। इसके अनुसार सबसे अमीर भारतीय गौतम अडानी और उनका परिवार है, दूसरे नंबर पर मुकेश अडानी और उनका परिवार है, तीसरे नंबर पर शिव नाडर और उनका परिवार है। सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला राधा वेम्बू हैं, जिनकी कंपनी है जोहो कारपोरेशन। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की इस बार की थीम थी हीलिंग हैंड्स और केयरिंग हार्ट्स। हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। MVC चेंज क्या है, ये एक दुनिया की पहली व्यावसायिक यात्री फ्रेरी है जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलती है। किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है, तो कोझिकोड को, केरल में कोझिकोड को पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मूलभूत और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO का सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान हैदराबाद को नामित किया है। विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। किस सरकारी प्रसारण चैनल ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च करने का निर्णय लिया है, तो दूरदर्शन का जो डीडी किसान चैनल है उसने ये निर्णय लिया है और इन दोनों एंकरों के नाम है AI क्रश और AI भूमि। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ने हाल ही में पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन नैरोबी कीनिया में किया है। फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में 3 सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, इनकी कंपनी है LVMH, और दूसरे हैं एलॉन मस्क जिनकी कंपनी है टेस्ला और स्पेसएक्स, और तीसरे हैं जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं। इन 10 अमीरों की सूची में केवल मुकेश अंबानी भारतीय हैं और शीर्ष 3 भारतीय अरबपति हैं, मुकेश अंबानी प्रथम, द्वितीय पे गौतम अडानी, तीसरे पे शिव नाडर। और जिन देशों में सर्वाधिक अरबपति रहते हैं, प्रथम स्थान पे USA है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत है। वर्ष 2027 से किस देश ने आयातित वस्तुओं जैसे स्टील पर कार्बन कर लगाने की घोषणा की है, तो इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने घोषित की है। किन किन चीजों पे, स्टील पे, लोहा पे, एल्युमिनियम पर, सिरेमिक पे और सीमेंट पे कार्बन सीमा कर लगाएंगे। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है और 2024 की थीम थी टीके सभी के लिए काम करते हैं। जो तवी महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर की स्थानीय संस्कृति और विरासत का उत्सव है। जो पर्पल फेस्ट है ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में मनाया गया। भारत के साथ दोहरे कराधान से बचाव के लिए किस देश ने संशोधित किया है, मॉरिशस ने इस समझौते को संशोधित किया है। किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में चिप लगाई है, तो न्यूरालिंक, और न्यूरालिंक भी एलन मस्क की कंपनी है। G77 शिखर सम्मेलन युगांडा में आयोजित हुआ है और किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है, तो कैमरून ने इसको शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक स्थान पर पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लॉन्च किया गया है, कावारत्ती लक्षद्वीप में इसको लॉन्च किया है। यह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत में कोच्चि और लक्षद्वीप को आपस में जोड़ता है और इसका उद्देश्य है लक्षद्वीप के लोगों को उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। सिमलीपाल काई चटनी, अभी हाल ही में इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। ये कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी इलाके में है। और चटनी कैसे तैयार हुई है, तो लाल बुनकर चींटियों से ये चटनी तैयार की जाती है। वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो हिंद महासागर में आया था। भारत में साइबेरियन बाघों की पहली जोड़ी साइप्रस से लाई गई है और उसको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में रखा गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? 1397 विश्वविद्यालयों को। पहले नंबर पर टोरंटो यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को रखा गया है। भारत के इसमें पहले स्थान पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, तीसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर है रिज, कॉलिंस डिक्शनरी का है एआई, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड है हॉलोसिनेट, मरियम वेबस्टर का जो है ऑथेंटिक, और अगली पुस्तक है ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट, रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर के लेखक हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार भारत के पूर्व कानून मंत्री भी थे। दो पलकों की छाव में इस पुस्तक का विमोचन किया है प्रसून जोशी ने और लिखा है डॉक्टर हेम जोशी, जो कि प्रसिद्ध शिक्षाविद है। कनॉट प्लेस नई दिल्ली में दिवाली उत्सव का आयोजन किया किसने? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने, और इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली बस का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। इन बसों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करेगा। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स, इस पुस्तक के लेखक विजय राघवन हैं। किस राज्य में याक खुरपी और खवताई और तांगसा वस्त्रों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अटारी वाघा बॉर्डर पर 418 फीट का फहराया गया। मैडम कमिश्नर पुस्तक के लेखक हैं मीरन चड्ढा बोरवरकर। कैंसर के कारण होने वाली मौतों के मामलों में एशिया में दूसरा स्थान भारत का है, और ये रिपोर्ट जारी की लॉन्सेट नाम की जो पत्रिका है। 16वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट बैंकॉक में आयोजित हुई, और 17वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट भारत में आयोजित होगी। उस समय भारतीय चुनाव आयुक्त जो अरुण गोयल थे, वो किस देश का दौरा किया ताकि 2023 के राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण कर सकें? मालदीव में गए थे। तो मित्रों, ये जो विविध वाला सेक्शन है इसके वीडियो यही समाप्त करता हूं, और अब इसके बाद एक दो सेक्शन और बचे हैं, छोटे छोटे पुस्तक वाला बचा है। बाकी मैं इस पूरी जो ये मैगजीन है इसको प्रस्तुत कर चुका हूं। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।